क्वेश्चन उनसे पूछा था, आपने आंसर दे दिया, कॉन्फिडेंट हो आप, हाँ, लेस टॉकेटिव हो आप, ठीक है। और कौन बताएगा? इंटरेस्टेड हो आप, वेरी गुड, ये आपकी इस एक्टिविटी ने बताया आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। चलिए, तो ये जो सारे जो टैग आपको लगे हैं, ये किस बिना पर लगे? आपको ऊपर से आवाज आई थी क्या? है ना, ऐसे आवाज आती नहीं, ठीक है, तू शायर है, शायर है, शायर है, और आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो ऐसे हुआ था। तो ये टैग आपने अपने ऊपर कैसे लगाया? तो ये टैग आपने कैसे लगाया बताता हूं मैं। या तो किसी ने आपको कहा होगा कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, बार बार कहा और आपने वो एक्सेप्ट किया, ठीक है। या कुछ ऐसे हुआ कि आपने कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश की जो आपसे नहीं हो पाई, तो आपने कंसीडर कर लिया मैं इस काम के लिए सुटेबल नहीं हूं, इसका मतलब मैं शाय हूं, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है, हम अपने आप को लेबल लगाते हैं, लेबल, ठीक है। तो ये लेबल कई रीजन से, या तो कुछ लोग हमको कहते हैं इसलिए वो लेबल हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर कभी कभी होता है कि हम कुछ काम करते हैं और वो काम अगर हमसे हो गया तो हम कहते हैं मैं ये करने के काबिल हूं, और नहीं हुआ तो हम कहते हैं मैं ये करने के काबिल नहीं हूं। हम ये लेबल इन बिना पर लगाते हैं, ठीक है। अगेन कुछ लोग अगर हमारे बारे में कुछ बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए ये लेबल कितना खतरनाक होता है कि मैं बहुत कैपेबल हूं, लेकिन अगर रोज आप मुझे बोलेगा ना अरे तुझे इंग्लिश नहीं आती, अरे तुझे इंग्लिश नहीं आती, यकीन मानिए मैं इंग्लिश कभी बात ही नहीं करूंगा, हालांकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो ये लेबलिंग जो होती है ना इतनी खतरनाक होती है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज नहीं भी है, अगर लोग आपको उस नाम से बार बार पुकारने लगे, आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाती है। मिसाल के तौर पर एक हमारे डॉक्टर साहब है जो लोगों की दारू छोड़ने में मदद करते हैं, और वो बड़े बड़े कैंपेन लगाते हैं, गाँव में जाकर कैंपेन लगाते हैं और क्या बोलते दारू मुक्ति अभियान चलाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति की दारू छुड़ाई, ठीक है। अब उसको हर प्रोग्राम में साथ में ले जाने लगी और सबको कहने देखो ये राजू पहले दारू पीता था, मैंने छुड़ाई। फिर ऐसा करते करते कई प्रोग्राम में उसको ले गए और सबको बोलते थे देखिए ये राजू है, पहले बहुत दारू पीता था, मैंने छुड़ाई, ये दारू पीता था, मैंने छुड़ाई। और राजू एक दिन बोलने लगा साहब जब पीता था तब भी इतना बदनाम नहीं था। वो क्या कहने लगा, मैं जब पीता था तब भी इतना बदनाम नहीं था, तुमने मेरे को ज्यादा बदनाम कर दिया, तो उसने फिर पीना शुरू कर दिया, वही गया बदनाम, तो फिर करूंगा वही काम में। तो समझ रहे आप, ये लेवल आपके साथ होते हो। तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर आप कहते हो कि आप शाय हो, आप शाय नहीं हो। ये या तो किसी और ने लेवल लगा दिया या आपने अपने आप से लगा के रखा, ठीक है। कुछ ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट करो जिससे आपका शाइनेस जा सकता है, ठीक है। शाइनेस तो ऐसा ब्लड ग्रुप की तरह है, जैसे आपने ब्लड टेस्ट किया और डॉक्टर ने कहा हाँ आप शायर हो, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है क्या? निकल सकते हो ना, उस इमेज से बाहर निकल सकते हो आप, ठीक है। ये लेवलिंग जो हम लगाते हैं ना, ये झूठे लेवल्स है, ये मैंने खुशी से नहीं लगाए, ये तो किसी और ने लगा दिए, या कुछ सिचुएशन ऐसी थी जो मुझे नहीं समझ में आई और फिर मैंने अपने आप को वो लेवल लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ बिलीफ मतलब मैंने अपने आप के ऊपर एक लेवल लगा रखा है, या मैं किसी और पर, अब दूसरे की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से एक्सेप्ट करेंगे मेरे पापा बहुत डेंजर है ना, नहीं सर आपको नहीं मालूम मेरे पापा बहुत डेंजर है। मैं कहता हूँ आपके पापा डेंजर नहीं है, ऑफिस में तो बड़े मजाकिया है, मजाक करते, जोक शेयर करते, तो फिर कैसे डेंजर हो गए? या आपने लेवल लगा कर रखा है, ठीक है ना, आपने एक लिमिट के आगे है ना, आपके पापा उस लिमिट के आगे आए, इसलिए एक चाइल्ड और एक फादर में वो जो फ्रेंड वाला रिलेशन होना चाहिए था वो इसलिए नहीं हुआ कि दोनों ने अपने अपने आगे एक लाइन बना के रखी है और दोनों उससे आगे जाने को तैयार नहीं। इसलिए आपको लगता है कि मेरे पापा बहुत रूड है और डेंजर है, और आपके पापा को लगता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी ये मेरी बहुत ज्यादा फर्मा बरदार नहीं है, समझ रहे आप। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी, वो लेवल हटाकर आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये होगा कैसे, तो उसके लिए हमारा सेकंड पॉइंट ये न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है ये साइंटिस्ट ने एक स्टडी खोज के निकाली है कि आप अपनी लाइफ में
किसी भी स्टेज पर अपने आप को चेंज कर सकते हो। ऐसे होंगे ना, आपने कई लोग देखे होंगे, आप बचपन से देख रहे हो, उसका जैसा एटीट्यूड है वैसे ही एटीट्यूड है ऐसा? या कम से कम कॉलेज में आपने एक स्टूडेंट को देखा है कि मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूं, ये पहले दिन जैसा था आज भी उसका एटीट्यूड ऐसा ही है। मैं अपने पड़ोसी को देखता हूं, बचपन से उसका जैसा एटीट्यूड है आज भी उसका वैसा एटीट्यूड है। बदलते नहीं लोग एटीट्यूड को। तो क्या बदलना इम्पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, इट इज पॉसिबल। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी ये कहती है कि आप अपनी लाइफ में किसी भी स्टेज पर अपने आप को चेंज कर सकते हो। आप चेंज कैसे करेंगे? तो उसके आगे सबसे पहले आपको अपना सेल्फ वर्थ चेक करना होगा, अपने सेल्फ वर्थ। अब सेल्फ वर्थ में होता क्या है, यहां पर 2 चीजें होती है, एक होता है स्किल वर्थ और एक होता है ह्यूमन वर्थ। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास में 3 नोट है, ठीक है, 3 नोट है 10 के, एक पुरानी नोट है और बहुत गली हुई नोट है, दूसरी पुरानी नोट है लेकिन कड़क है, और तीसरी नई नोट है, नया एडिशन है। इन तीनों में से कौन सी नोट देकर 10 रुपए वाला वड़ा पाव मिलेगा? तीनों की देखिए मिलेगा ना। इसका मतलब तीनों का बेस वैल्यू सेम है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे साथ भी है। मैं चाहे लाइफ के किसी भी स्टेज पर हूं, मैं 20 साल की उम्र में हूं, मैं 40 साल की उम्र में हूं या 50 साल की उम्र में हूं, मैं चाहे बड़ी सिटी से हूं या छोटी सिटी से हूं, मैं गरीब घर से हूं या अमीर घर से हूं, मेरी और दूसरों की बेस वैल्यू सेम है। ठीक है, तो फिर फर्क कहां पर है? फर्क कहां पर होता है कि जैसे कि आप में से कुछ लोग स्टेज पे आकर स्पीच दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। आप में से कुछ है जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आप में से कुछ है जो टॉप करते हैं हर बार एग्जाम में, कुछ है जो हमेशा टॉप नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों लोग सेम है? जैसा एक एग्जाम में पास हुआ और एक एग्जाम में फेल हुआ, कि ये दोनों सेम है? सेम है नहीं है? सेम ये कौन से समझे है? दोनों सेम, तो फिर फर्क कहां पर है? जैसे मिसाल के तौर पर महात्मा गांधी और अडॉल्फ हिटलर, क्या दोनों सेम है? दोनों सेम है या नहीं? तो फिर फर्क कहां पर है? अगर दोनों सेम है तो फर्क कहां पर है? स्किल में फर्क है, स्किल में। जैसे मैंने कहा एक पास हो गया, एक फेल हो गया, दोनों की ह्यूमन वैल्यू सेम है, फर्क कहां पर है? स्किल वैल्यू। जो पास हो गया उसने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा प्रिपेयर किया, ज्यादा नॉलेज गेन की, इसलिए वो पास हो गया। अब ये फेल होने वाला अगर उतनी मेहनत करे, उतनी नॉलेज गेन करे और वैसा ही परफॉर्म करे तो हो सकता है ये भी पास। जैसे महात्मा गांधी डिसिप्लिन है, लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, और लोगों के प्रति उनमें दया है। अगर हिटलर को ऐसी ट्रेनिंग दे दो उसको भी महात्मा हिटलर बोल सकते हैं। तो फर्क क्या था दोनों में? स्किल, ह्यूमन, दोनों की ह्यूमन वैल्यू सेम है। इसी तरह आपका और दुनिया के हर व्यक्ति का ह्यूमन वैल्यू सेम है। ठीक है, तो जैसे मैं हमेशा क्वेश्चन पूछता हूं कि आप अगर अपने आप को रेट करो, रेट एज अ पर्सन 1 to 100, कितना परसेंट देंगे आप? कितना देंगे? फर्स्ट अपने आप को कितना परसेंट देंगे एज अ पर्सन 1 to 100? 90। ओके, आपके बाजू वाले आप कितना देंगे? 98। अच्छा, मुझसे 8 ज्यादा देंगे आप। इधर हाँ, आप हाँ कितना परसेंट देगा? 100 देंगे। चलिए, और बाजू वाले 50% देंगे आप? 50% नहीं देंगे आप? सिट डाउन। चलिए, आपने कहा 90, ये क्या 10% है जिसकी बिना पर हम अपने आप को 100 नहीं कर रहे? क्या है वो 10% जो रह गया? अटेंशन, अटेंशन नहीं दे पाते आप, आपके 2% रह गए। क्या है वो 2% जिसकी वजह से आप अपने आप को 100% नहीं कह रहे? हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, ठीक है, 50%।
वो क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को 100% नहीं समझ रहे? हाँ? जो गलती आपसे होती है, कुछ काम है जो दूसरे कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं, ठीक है। कुछ नॉलेज जो दूसरों के पास है मेरे पास नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस है जो दूसरों के पास है मेरे पास नहीं है, यही है। तो एज अ पर्सन यू ऑल आर 100%। मैं पहले एग्जांपल दे चुका हूं आपको। एज अ पर्सन सबकी वैल्यू क्या है? 100%। तो ये जो डिफरेंस है ना आपका, ये एज अ पर्सन डिफरेंस नहीं है, एज अ स्किल डिफरेंस है। तो ये सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि अगर कोई मुझसे कहता है कि तुझे कुछ नहीं आता, तू तो बुद्धू है, अरे ये तो बहुत शर्मीला है, अरे इसके तो मुंह में जबान ही नहीं है, आप तब भी 100 हो। फर्क क्या है कि आपने कम्युनिकेशन प्रैक्टिस नहीं की, आपने कम्युनिकेशन लर्न नहीं की, इसलिए आप बोल नहीं पा रहे हो। अगर आपने भी कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस की, आपने कम्युनिकेशन डेवलप किया, तो वो जो बंदा स्टेज पर खड़े होकर स्पीच देता है उसके बराबर में आप हो सकते हो। हो सकते हो नहीं हो सकते? तो यहां पर एक चीज को समझना जरूरी है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में कि एज अ ह्यूमन बीइंग मैं 100% हूं। हाँ, वो जीत गया, मैं हार गया। अब हमारा डिफरेंस किस चीज में है? स्किल में। और स्किल कैन बी डेवलप्ड। मैं स्किल डेवलप कर सकता हूं और मैं वो काम कर सकता हूं जो वो कर रहा है। तो यहां भी आप लोगों से जितनों ने कहा ना कि मैं वो शाय हूं, नहीं, ये आपके ब्लड ग्रुप में नहीं है शाय, ठीक है। ये आपका स्किल गैप है। इसको करना क्या होगा? आपको प्रैक्टिस करनी है, लर्न करना पड़ेगा, और आप उस व्यक्ति के बराबर हो सकते हो जिसको आप सबसे अच्छा स्पीकर समझते हो। समझ में आया? तो यहां पर डिफरेंस कहां पर है? ह्यूमन वर्क और स्किल वर्क। अब होता क्या मैं बताता हूं आपको। आपके जैसे मार्क्स कम आए तो घर वाले कहते हैं हमारी किस्मत नहीं था, वो देख पड़ोसी कितने अच्छे मार्क्स लाया। हमको बड़ा अफसोस होता है कि तेरे जैसा बेटा हमारे घर जन्म हुआ। अब आपको बहुत लग जाती है जोर। तो ये लगनी चाहिए या लगनी चाहिए? यहां किया क्या आपने मालूम? आपने फेलियर स्किल का था, लेकिन ब्लेम कहां ले लिया मालूम? अपनी ह्यूमन वैल्यू को ब्लेम ले लेते हैं। होता है, जैसे मैंने देखा कई बार कुछ लोग जब एग्जाम में फेल होते हैं तो बेहोश होकर गिर जाते हैं। क्यों मालूम? ये डिफरेंस मेंटेन नहीं करते हैं। मैं फेल हो गया, इसमें मेरे ह्यूमन होने में कोई मिस्टेक नहीं है। हाँ, मेरे स्किल में डिफरेंस है, मैंने प्रिपेयर नहीं किया इसलिए मैं फेल हो गया, है ना। जैसे मिसाल के तौर पे 10वीं का रिजल्ट लगा और उसमें एक लड़के ने सुसाइड कर ली क्योंकि वो फेल हो गया, ठीक है। तो ये जो सुसाइड किया, ये फेल होने की वजह से किया क्या उसने? किस वजह से? फेल होने की वजह से किया। पेपर में तो न्यूज ऐसी ही आती है, वन स्टूडेंट कमिटेड सुसाइड बिकॉज ही फेल्ड इन एग्जाम। तो क्या ये न्यूज सही है? क्योंकि अगर ये न्यूज सही है तो उस साल कई लोग फेल हुए, सबने कर ली सुसाइड। सबने कर ली सुसाइड? नहीं। तो फिर कुछ लोगों ने सुसाइड किया, तो इसकी वजह क्या थी? फेल होना वजह थी? नहीं, यहां वजह ये थी कि उनका जो बिलीफ बना हुआ है, बिलीफ कि फेल नहीं होना है। फेल हो गए तो सब नाम रखेंगे, फेल हो गए तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे, फेल हो गए तो स्कूल वाले क्या कहेंगे, फेल हो गया तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। ये जब बिलीफ डेवलप होता है ना, तब जाके लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं। वरना फेल होने की वजह से अगर सुसाइड किया तो जितने फेल हुए सबने सुसाइड करना चाहिए था। तो यहां पर करना क्या है? हमारा खुद का जो सेल्फ बिलीफ है, पहले उसको स्ट्रॉन्ग करना है। जब भी कोई फेलियर आता है तो अपने आप को समझाना है कि ये एक स्किल का गैप है, अगर ये स्किल का गैप मैंने डेवलप किया तो मैं ये अगली बार सक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद असर्टिव, स्टेइंग असर्टिव। हमेशा आपको असर्टिव रहना है। अगर आपको इमोशनली स्ट्रांग रहना है तो आपको पर्सनालिटी के जो 4 पैटर्न होते हैं उसमें से एक पैटर्न होता है, उसको कहते हैं असर्टिव। अब असर्टिव होता क्या है? तो पहले मैं पूरे 4 एक्सप्लेन करता हूं। पहला होता है पैसिव। ये पैसिव कौन होता है? इसको आप सिंपली कह सकते हो कि चिकना घड़ा। हमारा एग्जाम्पल होता है, इसको तो कुछ भी बोलो, इसको तो असर ही नहीं होता, चिकना घड़ा है, ठीक है। तो ये वो व्यक्ति है जो किसी के अच्छे में भी नहीं, किसी के बुरे में भी, ठीक है।
पास हो तो बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होता और फेल हो तो बहुत ज्यादा दुख भी नहीं होता इसको। कोई इसकी तारीफ भी करे तो कुछ कोई एक्सप्रेशन नहीं, और कोई इसको गाली भी दे तो इसको कोई एक्सप्रेशन नहीं है। ऐसे देखने को मिलते हैं, ऐसे भी देखने को मिलते हैं ऐसे, ठीक है। तो जैसे मिस्टर बीन ने कितना भी नुकसान कर दिया तो उसको पछतावा नहीं होगा, ठीक है। तो पहली पर्सनालिटी होती है पैसिव। ये पैसिव जो बंदा होता है ये अपने आप को समझता क्या है, पहले ये समझ लिया। उसका खुद का सेल्फ बिलीफ क्या होता है, उसका सेल्फ बिलीफ क्या होता है, मैं जैसा हूं वैसा हूं, मुझे बदलने की कोशिश मत करो और मुझे बदलने की जरूरत भी नहीं है। होता है ऐसे, जैसे आपने किसी को कहा अरे क्या तेरे बाल, चल ठीक है तेरे क्या होते हैं ऐसे। तो ये होगी पहली पर्सनालिटी जिसको हम कहते हैं पैसिव। ये पैसिव वो होता है जो अपने आप को रिजर्व करके रखता है, ठीक है। डरता नहीं है किसी से, डरा हुआ नहीं कह रहा हूं, और किसी को डराता भी नहीं, ठीक है। दूसरा होता है सबमिसिव। सबमिसिव वो होता है जो अपने आप को हमेशा कम समझता है और दूसरों को बहुत ज्यादा समझता है। जैसे कि अरे जैसे आपने तारीफ कर दी, अरे क्या अच्छा ड्रेस पहना, अरे नहीं बस ऐसे अपना क्या है, पापा ने लाया पहन लिया, तेरी की बात थोड़ी आती है। ये वो होता है इसकी तारीफ भी करो तो इसको खुशी नहीं होती, इसने अच्छा भी काम किया तो इसको भरोसा नहीं होता है, और हमेशा दूसरों का रहना पसंद होता है। जैसे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा तो झूठ बाजू वाले का तेरा आ रहा है, क्योंकि इसको खुद तो भरोसा ही नहीं होता, तो तेरा नहीं आ रहा, अच्छा बिल्कुल ठीक है, मेरे फोन खराब है, समझ रहे। उसके परसेंटेज अगर अच्छे आ गए तो उसको भरोसा नहीं होता है कि मैं इतने अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, तेरे बता कितने, अच्छा हाँ तेरे से कम है, इसका मतलब ठीक है। अगर तेरे से ज्यादा हो गए तो उसको यकीन नहीं होता, उसको लगता है शायद गलती से ज्यादा दे दी मार्क्स, और ये हमेशा गिड़गिड़ाता रहता है ऐसे भी देखने को मिलता है, जो हमेशा दूसरे पे डिपेंड रहता है, हमेशा दूसरे पे, ठीक है। चौथा होता है, चौथा तीसरा बात में लेंगे, ठीक है। चौथा वो होता है जो अपने आप को सब कुछ समझता है, दूसरों को कुछ ही नहीं समझता है ऐसे भी होता है ना। यदि आप कुछ भी बोल दे, अरे यार तूने वो राजेश का ड्रेस देखा क्या अच्छा पहना, अपने जैसा नहीं ला सकता उसको कुछ भी बोल दो आप, वो अपने आप को कभी नीचे दिखाई नहीं सकता। आप कुछ भी बोल दो उसको अगर आप बोल भी दो, ठीक है, क्या तू आज लेट हो गया, आप सर पे उठाएंगे, देख मैं तू नहीं है, समझा गया। ये एटीट्यूड, यानी जो अपने को नीचे लाने को तैयार ही नहीं होता है, एकदम जबरदस्त हाई लेवल होता है, ठीक है। तो ये होता है चौथा, जिसको हम कहते हैं एरोगेंट, और इसकी पर्सनालिटी का नाम होता है एग्रेसिव। हमेशा अग्रेसिव मोड में रहता है, एकदम 10वें फ्लोर पे रहता हूं, नीचे आते ही नहीं कभी, तो इसको क्या कहते हैं हम, अग्रेसिव, ठीक है। और आता है तीसरी पर्सनालिटी। ये तीसरी पर्सनालिटी होती है जिसको हम कहते हैं बैलेंस पर्सनालिटी, ठीक है। ये वो होता है जो अपने आप को भी कम नहीं समझता है और दूसरों को भी कम नहीं समझता है, जो कहता है कि अगर मेरे अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज है तो मेरे अंदर कुछ खराबी भी है, और तेरे अंदर अगर कुछ खराबी है तो तेरे अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज भी है। वो ये कहता है कि अगर मैं हर बार जीतता हूं तो कभी हार भी सकता हूं, और तू अगर हमेशा हारता है तो कभी तू जीत भी सकता है। ये वो बंदा है जो लोगों को ह्यूमन वैल्यू पूरी देता है, डिफरेंशियल स्किल की बिना पर करता है, ठीक है। तो ये जो 3 नंबर की पर्सनालिटी है, हम इसको कहते हैं असर्टिव पर्सनालिटी। जैसे मैंने पहले कहा असर्टिव रहना है आपको, असर्टिव, ठीक है। तो ये जो 3 नंबर की पर्सनालिटी है, ये है विन विन पर्सनालिटी, जो हर जगह जीतने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका बिलीफ ये है कि मेरे अंदर कुछ प्लस और माइनस दोनों है। पहला वाला क्या था, कुछ नहीं है मेरे अंदर और ऐसे अच्छा हूं मैं। दूसरा क्या कहता है, मेरे अंदर सिर्फ माइनस है, प्लस कुछ भी नहीं है। और चौथा क्या कहता है, मेरे अंदर सिर्फ प्लस है, माइनस कुछ भी नहीं है। और 3 नंबर कहता है मेरे अंदर माइनस भी है, प्लस भी है। तेरे अंदर माइनस भी है और प्लस भी है, तब जाके वो बैलेंस होता है।
कि 4 पर्सनालिटी पैटर्न में सबसे आइडियल पर्सनालिटी क्या है? 3 पर्सनालिटी। ठीक है, अब इसमें एक चीज होती है, एक कोर पर्सनालिटी पैटर्न। कुछ लोगों के ये पर्सनालिटी पैटर्न परमानेंट हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ प्रोफेशन में लोगों का एटीट्यूड एक जैसा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे जो लोग पुलिस में होते हैं हमेशा 4 रहते हैं, 4 हमेशा 4 नंबर वाले होते हैं। कभी कोई पुलिस वाला ऐसे मिला गया, बेटा भर देना बेटा, देख तुझे सिग्नल तोड़ा ना, मेरे बच्चे देख तेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। कभी देखा आपने पुलिस वाले को ऐसा बोलते हुए? कभी नहीं बोलता। क्यों? तो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में काम कर करके उनकी पर्सनालिटी 4 नंबर वाली हो जाती है। ठीक है, दूसरा आपको 1 नंबर वाली पर्सनालिटी जिसको हम पैसिव कहते हैं, पैसिव। ऐसे लोग काम मिलते हैं आपको मालूम? पोस्टमैन, इनको कुछ लेना देना नहीं, इतना लिफाफा हो या इतना बड़ा लिफाफा हो, आपको दिया और आगे निकल गया। कभी ऐसा होगा क्या? आपको रोज छोटा लिफाफा लाकर देता हूं, एक दिन अरे इतना बड़ा लिफाफा, क्या बात है, तेरी तो निकल पड़ी है, ऐसा बोलता है कभी? खाली एड्रेस पूछता और घर पर फेंक कर जाता हूं। तो पोस्टमैन की पर्सनालिटी कैसी हो जाती है मालूम? 1 नंबर वाली पर्सनालिटी, पैसिव। कुछ भी हो जाओ, इसके लिफाफे में या तो इसको नोटिस आए या इसको 1 लाख का चेक आए, मेरे को क्या करना है? ये मैंने लिया, साइन लिया, चलते बना। तो जो अक्सर पोस्टमैन होते हैं ना, देखो वो 1 नंबर वाली पर्सनालिटी को होते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं, बस मैं अपने हद तक लिमिटेड। ठीक है, नंबर 3 वाले काम, नंबर 2 वाले काम मिलेंगे आपको बेगर्स। बेटा 3 दिन से कुछ नहीं खाया, अरे अब खा के आया है ना? कितना भी आप बोलो, आपको वो हट्टे कट्टे दिखे, मैं मेरे लिए नहीं कर ये मांग रहा हूं, हमेशा 2 नंबर। ठीक है, तो समझ रहे आप, प्रोफेशन की बिना पर लोगों की पर्सनालिटी वैसी ही बन जाती है। ठीक है, और नंबर 3 वाले काम मिलते मालूम आपको? मार्केटिंग वाले, नंबर 3। ठीक है, भले उसका घर का बहुत बड़ा होगा, लेकिन क्लाइंट के पास जाकर क्या कहते हैं, क्या सर आपका क्या घर है, वाह, हालांकि इसका घर उससे बड़ा है, लेकिन क्या ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, यानी ये सामने वाले को वैल्यू देता है, खुद की शेखी नहीं बगाड़ता। ठीक है, तो कभी वक्त ये जो कोर पैटर्न है पर्सनालिटी के, लोगों के बन जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि पापा बहुत डेंजर है, तो ये क्या किया, हमने पापा को 4 नंबर पे रखा, हमेशा हमने रख दिया उनको। उनके बाहर दोस्तों कहते हैं बड़ा जॉली बंदा है, लेकिन हमने क्या किया, हमने उनको लेवल लगा दिया, ये तो 4 नंबर पे रहते। ठीक है, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नंबर 3, यूजिंग डिफरेंट पैटर्न एज अ स्ट्रैटेजी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब होता ही है, हमेशा 3 नंबर पे रहना